में आकर के सिर झुकाने का दिन है। जो पहली पहली बहुत आते हैं, पहली बार आते हैं, और जब नाम लेके जाते हैं, धीरे 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 उनके मन में भाव आता है। दूर दूर रहने वाले जो कभी नहीं आते वो फिर गुरु पूर्णिमा पे जरूर आते हैं। और गुरु पूर्णिमा पे जो इतने दिन तक उन्होंने नाम का सेवन किया, अपने भीतर में उस रस को हटने दिया, फिर गुरु उसकी सिंचाई करते हैं, फिर उसको और ध्यान देते हैं, फिर उसके ऊपर में तो फिर गुरु के पास आते हैं, गुरु की समीक्षा मिलती है। और फिर तीसरी स्थिति होती है कि फसल काटने की, मतलब धीरे 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 हमारी स्थिति जो होती है वो हमारे अंदर में वो गुरु का रस जो है हमारे नस नस में व्याप्त हो जाता है। जैसे खून का संचार होता है चारों हमारे पूरे शरीर में, वैसे ही रस का संचार होने लग जाता है। और उस रस को संचार होने के बाद में गुरु बोलते हैं अब तुम्हारी फसल काटने का समय आ गया, अब तुम सबको बांटो। सिर्फ तुम अपने पास ही नहीं रखो, जो सदगुरु ने तुम्हें दिया है तो तुम सबको बांटो। अपने रस से जैसे दिया जलता हुआ दीपक दूसरे दीपकों को जलाता है, जैसे तुम्हारे पास बहुत धन है प्रचुर मात्रा में तो तुम सबको बांटो। तो ये स्थिति तीन स्थिति है कि पहले तुम सिर झुकाओ, सिर उठाने लायक हो जाओ, अपने जीवन में रस का अनुभव करो, फिर रस को निरंतर सिंचाई करो सत्संग के द्वारा, और फिर एक दिन जब रस तुम्हारे रस रस में व्याप्त हो जाए तो उसको बांटना शुरू करो। जैसे पेड़ जो है बीज बनता है, पहले फिर पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है, फिर फल बांटता है। जो अभी हमने सुना ना बीज से बीज तक की यात्रा है, एक ही बीज हजारों बीज में परिवर्तित हो जाता है। एक नाम दिया सदगुरु ने, भाव का, प्रेम का, और वही हमारे भीतर असीमित प्रेम बन करके है। वो हमारा प्रेम अब सीमित ही नहीं गया। जैसे माँ की कई बातें याद आ जाती है आज के दिन के लिए कि माँ ने एक बार कहा था कि इसे व्यास पूर्णिमा कहते हैं, और वेद व्यास जी की पूजा हुई थी पहली बार गुरु मान करके, तभी से ये गुरु परंपरा शुरू हुई है। और व्यास माने होता है घेरा, एक गोल जो अभी सुन रहे थे ना, गोला पूरा बन जाता है, वो एक गोला जो, तो वो घेरा जो बन जाता है, बोलते कि आज का दिन जो है घेरों को तोड़ने का दिन है। हम जो मैं मेरे के घेरे में बंधे हुए हैं, अपने पराये के घेरे में बंधे हुए हैं, तेरे मेरे के घेरे में बंधे हुए हैं, अपने सगे सौतेले के घेरे में बंधे हुए हैं, जाति वर्ण कुल के घेरे में बंधे हुए हैं। तो छोटे छोटे हमने गोले बनाए हुए हैं जिनके अंदर में हम बंधे हुए हैं, अपने आप को बंधनों में रखा हुआ है हमने, अपने आप को कि मेरी जाति है, तुम्हारी जाति है, तुम्हारी अलग अलग अपने आप को बना रखा है। और इस तरह से हम अपने प्रेम को मोह में बदल देते हैं, और सदगुरु हमें मोह से प्रेम की ओर ले जाते हैं। किसी को कहते हैं अंधेरे से उजाले की ओर ले जा रहे हैं, असत्य से सत्य की ओर ले जा रहे हैं। तो असीमित प्रेम, प्रेम कभी भी घेरे में नहीं बनता, तो घेरों को तोड़ने का दिन है आज। यही जो है बीज से बीज की यात्रा, एक बीज हमारे हृदय में प्रभु नाम का पड़ा, उस नाम को हमने सदगुरु की कृपा से सत्संग में बैठ कर सिंचाई की, और सिंचाई करने के बाद में सदगुरु ही सिंचाई कर रहे हैं, और सिंचाई करते करते उसको वृक्ष बनाया, बीज से बरगद बन गया, और फिर निरंतर सफल छाया करता है। ये सदगुरु की कृपा से होता है। तो हमें बीज से बीज तक की यात्रा करनी है, अपने अंदर भी उस अवस्था तक पहुंचना है कि हमारे भीतर से भी वही भाव प्रकट होने लगे जो सदगुरु के भाव सदगुरु हमें देना चाहते हैं और हमसे बंटवाना चाहते हैं। श्रेय तो सारा उसी का है, हमारा कुछ भी नहीं है। और बस यही बातें मन में आते आते कहा था कि एक व्यक्ति ने पूछा, एक शिष्य ने, सुन रहे थे ना गुरु और शिष्य का दिन है, जोड़ी है ये गुरु और शिष्य की। तो एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि ये जीवन जो है ना बहुत संघर्ष में, और कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक खेल है, और कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक उत्सव है। तो सही कौन सा है? तो गुरु ने बड़ी धैर्यता से, बड़ी नम्रता से, बड़े प्यार से कहा कि जिनको सदगुरु नहीं मिले ना, उनका जीवन संघर्ष में, वो संसार में जूझते रहते हैं, क्योंकि अपनी मैं में जी रहे हैं। किसी को माना नहीं भगवान, किसी को इससे नहीं बनाया, किसी के सामने झुके नहीं, बस मैं करने वाला हूँ, अपने आप को कर्ता बना रखा है। तो वो तो संघर्ष में ही रहेगा ना, कैसे करूँ, क्या करूँ, हमारी क्षमताएं तो
सीमित है, तो वो सीमित क्षमताओं के साथ में हम परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों से साहस के साथ सामना नहीं कर पाते हैं, तो संघर्ष लगता है। और एक सद्गुरु की कृपा जब हमारे ऊपर हो जाती है तो यही जीवन क्या हो जाता है, संघर्ष। संघर्ष नहीं रहता, निसंग हर्ष के खुशी खुशी सारी परिस्थितियां आती है, वो भी हम उसी को समर्पित करते रहते हैं। भीतर से भी सदगुरु ज्ञान देते हैं, ये भी रहने वाला नहीं, ये भी रहने वाला नहीं, ये भी मिट जाएगा, ये भी मिट जाएगा और ये भी मिट जाएगा। इस तरह से हमारे जीवन से वो हमें